फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शब्द के लिए अपने 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए अगले 3 घंटे किस एनर्जीज में रहेंगे और क्या अगले 3 घंटों में आपको इनका कॉल या मैसेज आ सकता है। देखते क्या निकल के आता है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। फिर यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फिर यूनिवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 6 ऑफ कीज, क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, रिफ्लेक्शन। अगले 3 घंटे इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे। अगले 3 घंटे इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे। अगले 3 घंटों की एनर्जीज। द स्क्राइब, द ओरेकल ऑफ डेथ। बॉटम में यहाँ पे आर्कएंजल रफेल। तो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। नंबर 1, 2, 4, 6, 8, 18, 19, 10, 12 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो करंट में आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, ये पर्सन आपको ऑफर करने के लिए रेडी है, इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए रेडी है। और ये पर्सन आपको लेकर इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, लेकिन करंट एनर्जीज में इस पर्सन का हार्ट चक्र अनब्लॉक हो चुका है। अब इनको आपका प्यार फील होने लगा है, ठीक है। बहुत टाइम, मतलब पिछले 2, 4, 5 महीने से इस पर्सन को आपका प्यार फील ही नहीं हो रहा था, ठीक है। भूल गए थे वाइब्रेशंस के एनर्जी से, कहीं आपके प्यार की वाइब्रेशन से पर्सन कहीं दूर जा चुके थे। लेकिन एंजल्स ने इनको बार बार आपकी याद दिलाई है ड्रीम्स में जा जाकर इस पर्सन को, और ड्रीम्स में जा जाकर इनको इल्यूजन्स बहुत ज्यादा आ रहे थे आपके, और मतलब बेवजह के आपके थॉट्स इनके माइंड में दिन भर 24/7 चल रहे थे। फीलिंग्स नहीं हो रही थी, लेकिन करंट एनर्जी में इस पर्सन को आपका प्यार फील हो रहा है। ये जब जब आपको याद करते थे तब तब इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा था, नेगेटिव बातों का, आपने जो इनको गुस्से में कुछ बोला था उन बातों का, और जो भी आपने इस पर्सन को सपोर्ट नहीं किया जब करना चाहिए था। जो कि एनर्जीज आपके भी ऐसे है कि आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया जब आपको जरूरत थी, तो दोनों ही गुस्सा लेकर बैठे हो। और आपके पर्सन को जब जब आपसे बात करने का दिल करता था तब तब ये पर्सन जो कि अपने आप को रोक लेते थे, और आपको आपके जो नेगेटिव बातें इनके माइंड में बहुत ज्यादा चलती थी। तो करंट एनर्जीज में वो सारी नेगेटिव बातें आपके पर्सन ने साइड में रख दी है, और अब अभी आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए इस पर्सन ने प्लान भी कर रखा है, लेकिन मून है यहाँ पे सैड। आपके पर्सन आपके ड्राइंग निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी फोटोज देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, देर रात तक स्टॉक कर रहे हैं, और आपके पास के कुछ रोमांटिक पिक्स आपके पर्सन करंट में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सैड है कि इतना अच्छा पर्सन इस पर्सन ने अपनी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ दुनिया की वजह से दूर किया है। इस बात का करंट में आपके पर्सन को बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट है, और बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में आपके पर्सन है, ठीक है। करंट में जैसे कि आपकी कोई पिक है जिसके ऊपर हाथ फेराते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्राइंग करना आता है तो ये आपकी पिक को ड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और सैड एनर्जीज में है। जिन भी लोगों ने आपको एक दूसरे से दूर किया है, आपके पर्सन करंट में उनको बहुत ज्यादा कोस रहे हैं, ठीक है। अब इनको आपका प्यार चाहिए, आपकी इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन क्लिंजिंग टू द पास्ट, जैसे मैंने बोला, ये पर्सन जब जब आपसे बात करने के बारे में सोचते थे इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें आती थी। लेकिन करंट में इस पर्सन ने जो कि इन नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकालकर आपको ऑफर करना आपके लिए प्लान किया इस पर्सन ने कि आपसे कब मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इनको किसी का कुछ नहीं सुनना है, और ना ही पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहना है। अब इनको मूवमेंट चाहिए, अब इनको इस एनर्जीज को चेंज करना है, अब इनको एक्शन चाहिए, ठीक है। इवन इनको ये लगता भी है कि इन्होंने जो आपको इतना इग्नोर किया है, इतना गुस्सा दिलाया है, तो तो हो सकता है कि आपके अंदर भी गुस्सा बढ़ा है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको बहुत देर तक वेट करने के बाद
जब इनको जरूरत महसूस हुई, जब इनको ऐसे लगा कि ये आपके बिना नहीं खुश रह सकते, नहीं, इनकी जिंदगी की खुशी आप हो, इनका गुड लक आप हो, इनकी लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा होना है और अगर आप इनके सपोर्ट में नहीं रहोगे तो इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये जो एनर्जीज इनको समझ में आने में टाइम लगा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इनको बहुत ज्यादा आपके इल्यूजन्स आ रहे हैं, बार बार इनको लग रहा है करंट में कि आप इनके साइड में ही बैठे हुए हो और आप इनकी साइड में बैठे हुए हो, आपकी आवाज इनको सुनाई दे रही है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स बहुत ज्यादा सुनने की आदत लग चुकी है इस पर्सन को। और जैसे कि आपकी पुरानी चैट, मतलब इस वक्त की अगर एनर्जीज की बात करूँ ना, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बातों को रिपीट दोहरा रहे हैं आपके अच्छे टाइम को। जब आप इनसे रोमांटिक बातें करते थे, अगर आप इनको रोमांटिक चैट करते थे, आप या कॉल पर ऐसे कुछ बातें करते थे, आपके पर्सन के माइंड में वो सब कुछ करंट में चल रहा है और आपको जीतने की तमन्ना इस पर्सन की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब इनको इस सैड एनर्जीज में नहीं रहना है, अब इनको इस सैड एनर्जी से, इस रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए। अब ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, क्योंकि बॉटम में ही आर्कएंजल रफेल है, तो इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर अगले 3 घंटों के एनर्जीज की बात करूं, इस पर्सन ने आपको जैसे ट्रीट किया है रिसेंट पास्ट में, जब से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अब इनको लगने लगा है कि उन्होंने आपकी उस टाइम पे वैल्यू नहीं करी थी, आपको बहुत ईगो दिखाया, आपने इस पर्सन की बहुत मन्नत करी, बहुत रिक्वेस्ट करी, इनके सामने बहुत रोए, इनके जैसे कि पैरों में गिरकर भी आपने सरेंडर किया इनके सामने, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने ना तो आपके आंसू देखे, ना तो आपकी बात सुनी, इवन इस पर्सन ने आपको देखना भी गवारा नहीं समझा, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो अगले 3 घंटों में आपके पर्सन को वो बातें, मतलब इन्होंने आपको जैसे ट्रीट किया है वो बातें इनके दिमाग में अगले 3 घंटों में बहुत ज्यादा चलेगी कि इन्होंने आपको एक स्क्रैप की तरह डाल दिया था, ठीक है। तो अब जब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको स्क्रैप समझा, तो फिर आप और क्या करोगे। करंट में इनको लग रहा है कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी है, अलग सा कॉन्फिडेंस है, आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जा पहुंचे हो, आपके अंदर आपके पर्सन से भी ज्यादा ईगो आ चुका है और ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी तो है, लेकिन जब आप उस टाइम पे जो एनर्जीज दे रहे थे आपके पर्सन को, बहुत ही सरेंडर की एनर्जीज, और इनकी माफी मांगना, इनको रिक्वेस्ट करना आपके पास वापस बुलाने के लिए, अपने घर वालों की बातें नहीं सुनने के लिए, थर्ड पार्टी में नहीं जाने के लिए, आपने जिस तरह से इनके सामने सरेंडर किया था, आप उससे भी 10 गुना ज्यादा एफर्ट्स इस पर्सन से देखना चाहोगे, ठीक है। और इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी आप इस पर्सन को मुड़कर भी नहीं देखोगे, ऐसा अगले 3 घंटों में आपके पर्सन को फील होगा कि आप ऐसा बिहेवियर करोगे, ठीक है। बहुत दिल रहेगा इस पर्सन का अगले 3 घंटों में आपके लिए एक्शन लेने का। जैसे मैंने बोला, ये चाह रहे कि जो भी इन्होंने आपको आपके साथ बिहेवियर किया है, अब इस जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया है, अब इस बिहेवियर को चेंज कर कर सब कुछ अच्छा करना है, लेकिन वैसी वैल्यू अब आपकी नजरों में नहीं है इस पर्सन की, ठीक है। इन्होंने आपका ईगो हर्ट किया है, अब आप इस पर्सन को इतना जलील करोगे कि मतलब पहले तो आप इनका प्यार का ऑफर स्वीकार नहीं करोगे, और करोगे भी तो देर से करोगे। अभी अभी के अभी अगर ये आएंगे, आपको कुछ बोलेंगे, कुछ समझाने की कोशिश करोगे, आप इनको मुड़कर भी नहीं देखोगे, क्योंकि आपके अंदर अभी भी गुस्सा वैसे के वैसे ही है। इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है कि आपके अंदर की एनर्जी अब ऐसी बन चुकी है कि आपने जितना प्यार इस पर्सन से किया था उससे 100 गुना ज्यादा नफरत आपके दिल में इस पर्सन को लेकर बढ़ गई है, ठीक है। तो अगले 3 घंटों में आपके पर्सन को लगेगा कि इन्होंने जो ट्रीट किया है आपको, अब आप उनको उससे भी ज्यादा जलील करने के बाद, उसके कुछ टाइम के बाद आप इस पर्सन को देखोगे, नहीं तो फिर इनको बहुत एफर्ट्स लगाने आपके लिए, ठीक है। तो दिल बहुत रहेगा अगले 3 घंटों में आपसे बात करने का। तो क्या इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपसे बात करने का? गाइड करिए यूनिवर्स। तो ये जैसा सोच रहे हैं, क्या ये बात कर पाएंगे मेरे यूनिवर्स से? क्या इनका एक्शन आने के चांसेस है अगले 3 घंटों में? मेरे यूवर्स के लिए एक्शन आने के चांसेस है? नहीं। अभी एक्शन लेंगे क्यों, आप खुद बताओ, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत डर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे डर रहे हैं, आपके गुस्से से डर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस से डर रहे हैं। इन्होंने जो सोचा था कि अगर ये आपको छोड़कर चले जाएंगे तो आप, अगर ये आपको छोड़कर चले जाने के बाद आपके जो हालात होंगे, जो इन्होंने सोचा था वैसे तो कुछ नहीं हुआ है, ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये देखकर इस पर्सन को डर लगेगा आपसे बात करने का, ठीक है। तो सरेंडर कर चुके आपके सामने, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं होने की वजह से ऑफर लेते लेते, मैसेज करते करते, कॉल करते करते ये पर्सन रुक जाएंगे, ठीक है। तो अगले 3 घंटों में तो इनका एक्शन आने के चांसेस नहीं है। आपको गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त ये मेरे व्यूअर से क्या बात करना चाहते हैं? ये इस वक्त मेरे व्यूअर से बात क्या करना चाहते हैं?
ये आपको कहना चाहते हैं कि इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना है, तो क्या आप इनके ऑफर को स्वीकार कर सकते हो, या आप इस पर्सन को बार बार वही बातें बोलकर इनको मतलब कि तकलीफ पहुंचाओगे, अब तकलीफ पहुंचाओगे, और क्या आपको सच में इनसे रिवेंज लेना है, या आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप इनसे रिवेंज लेना चाहते हो, क्या आप इनसे प्यार करते हो, क्या आप इनको माफ कर सकते हो। करंट में आपको इस तरह से पूछ रहे हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, तो मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, चेंज। आपको अगर इस रिश्ते में चेंज लाना है, आपको लगता है कि ये स्टक सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, तो यस, करंट एनर्जीज में आपको देखिए, अगर आपको लगता है ना कि यही पर्सन आपकी खुशी है, आप अगर सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, इनको ईगो दिखाने का सिर्फ नाटक कर रहे हो और सच्चे दिल से ऐसा कर नहीं रहे हो, ठीक है। अगर ये पर्सन आपकी खुशी है और इनके बिना आपकी जिंदगी में अगर इतनी नेगेटिव एनर्जीज है, इन्हीं के साथ आपको अगर ये ब्राइट फ्यूचर दिखता है, कलरफुल दुनिया दिखती है, तो आपको इस पर्सन को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो चुका है अपनी गलती का, तो आप इनको और ज्यादा पनिश करके, और ज्यादा डिस्टेंस देके और तकलीफ ही देने वाले हो अपने आप को भी और उनको भी, ठीक है। तो जो बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है, तो उन्होंने जिस तरह से आपको बिहेवियर दिया है, जरूरत नहीं कि आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो अगर आपको इस रिश्ते में चेंज चाहिए, अगर आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना है, तो इस पर्सन को इग्नोर नहीं करना है, इनसे बात करो आप, ठीक है। तो आप इस तरह से सोचो कि पहले तो आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, और आप सोचो कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए एफर्ट्स लगाए, ठीक है। आप अगर अच्छा सोचोगे और इस पर्सन के लिए नहीं, आपके दिल में कोई शिकायत नहीं है, सॉरी की कोई उम्मीद नहीं है, अगर इस एनर्जीज में आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो फिर इस रिश्ते में 100% चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको सॉरी बोल, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, इस तरह से कुछ भी ब्लेम करने के बाद तू मेरे सामने सरेंडर कर मुझे सॉरी बोल, तभी मैं कुछ सोच सकती हूँ। अगर इस एनर्जीज में हो तो फिर इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, फिर बहुत लेट है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आपको करना क्या है, ठीक है। या तो आप इस पर्सन से कुछ भी मतलब सॉरी की उम्मीद मत करो, इनको दिल से माफ कर दीजिए, तब जाके ये पर्सन आपसे जल्दी बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से करंट आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।